ओम साई राम। चलिए आज की वीडियोस में मैंने 3 नंबर्स रखे हैं 1, 2, 3। देखते हैं साईं बाबा अपने भक्तों को क्या मैसेज देना चाहते हैं। देखिए मॉर्निंग में मेरे मैसेज निकालने का सिर्फ ये मतलब है क्योंकि बाबा अपने हर भक्त के मन की बात सुनते हैं। आप जब नंबर चूज़ करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि आपका कनेक्शन बाबा से कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना बाबा आपको समझ रहे हैं। चलिए नंबर 1 शुरू करते हैं। इसमें बाबा का मैसेज है, अगर हमारा विश्वास साईं में है तो साईं हर परिस्थिति में हमारे पीछे खड़ा मिलेगा। बाबा आपको ये कहना चाहते हैं, अगर तुम्हारा विश्वास मेरे पे है ना कि मैं हूँ तुम्हारा रखवाला, मैं तुम्हारे घर का मुखिया हूँ, मैं तुम्हारे जीवन के सभी निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से कहते हैं ना स्वतंत्र हूँ, तो बाबा कहते हैं ऐसे भक्तों का मैं ऋणी हो जाता हूँ। ऐसे भक्तों को मैं किसी भी परिस्थिति में अकेला नहीं छोड़ता, बल्कि हर परिस्थिति में मैं उसके पीछे खड़ा रहता हूँ। इसीलिए बाबा कहीं ना कहीं जिन्होंने नंबर 1 चूज़ किया उन्हें कहना चाह रहे हैं, घबराओ मत, हर परिस्थिति में मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम किसी भी परिस्थिति में अकेले नहीं हो। और जो भी मुश्किलें तुम्हारे जीवन में चल रही है मैं उनसे तुम्हें जल्द से जल्द दूर करूँगा। चलिए जिन्होंने नंबर 2 चूज़ किया उनके लिए है, तुमसे दिल का हर रिश्ता जोड़ बैठे हैं, साईं तेरे भरोसे ही जीवन छोड़ बैठे हैं, अब जैसे भी रख तेरी मर्जी, क्योंकि हम दुनिया के झूठे नाते तोड़ बैठे हैं। मतलब जिन्होंने नंबर 2 चूज़ किया ना वो ज़रूर बाबा के बारे में ऐसा सोचते होंगे कि बाबा हमारा रिश्ता सिर्फ आपसे जुड़ा हुआ है और भरोसा हमें यहाँ जीवन में रहने वाले लोगों से नहीं है, भरोसा सिर्फ हमारे तुझ पर ही है। जानते हैं बहुत सी मुश्किलें जीवन में चल रही है, लेकिन फिर भी बाबा मुझे तुझ पर विश्वास है कि तू मुझे इससे निकाल लेगा। तो बाबा कहते हैं जो भक्त मुझ पर पूर्ण निष्ठा और भाव रखते हैं ना, उन भक्तों की बातों को मैं ध्यान से सुनता हूँ और ये भी आश्वासन देता हूँ कि तुम मेरे ही बच्चे हो। जब तुम मुझ पर इतना विश्वास कर रहे हो तो भला मैं तुम्हें किसी परिस्थिति में अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ। जैसे तुम मुझे प्रेम पूर्वक देखते हो, मैं तुमसे 2 गुना तुम्हें प्रेम पूर्वक देखता हूँ। अगर कर्म की मार आकर तुम्हें दुख देने का प्रयास भी करेगी तो साईं बाबा कहते हैं मैं बीच में आकर तुम्हें उस मार से बचाऊंगा। ओम साई राम। चलिए नंबर 3 जिन्होंने चूज़ किया उनके लिए है, मेरे जीवन की सबसे सुखद घटनाओं में से एक मेरा तुमसे मिलना साईं। देखिए कहीं ना कहीं जिन्होंने नंबर 3 चूज़ किए हैं वो अपने आप को ये कहते होंगे हमारे जीवन में कम से कम एक चीज़ तो अच्छी मिली कि हम बाबा से मिल लिए, ठीक है। तो बाबा कहते हैं जो भक्त ऐसा सोचते हैं ना, मैं उनको सुनता हूँ बड़े करीब से, मैं जानता हूँ कि मेरे भक्तों के मन में मेरे लिए पार प्रेम है। और जब वो थके हुए होते हैं ना तो कई बार मुझसे गुस्सा भी कर जाते हैं, लेकिन उस गुस्से में भी उनका प्रेम और विश्वास ही छुपा होता है कि बाबा मुझे तुम पर इतना विश्वास है और तुम क्यों चुप बैठे हो। तो इस प्रश्न के आने के बाद ही वो मुझ पर गुस्सा करते हैं, लेकिन उनके उस गुस्से होने या नाराज होने से कह रहे हैं कभी भी मैं अपनी संतान को अकेला नहीं छोड़ सकता, बल्कि मैं तुम्हारे हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। तुम मुझे विश्वास पूर्वक देखते हो ना, कोई भी चीज़ जो तुम्हारे जीवन में बाधा देने आ रही है, तुम्हारे मन मस्तिष्क को दुख देने का प्रयास कर रही है, कह रहे मैं आऊँगा और तुम्हें उस बुरी परिस्थिति से निकाल कर तुम्हारे जीवन में सुखद और खुशियाँ लेकर आऊँगा। चलिए।